जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कि आप मतलब देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब जियो पॉलिटिक्स का ऑर्डर बदल रहा है। जिस तरह से आप लोग ने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन जब से युद्ध चल रहा है, उसके बाद से मतलब बाइडेन जब सत्ता में थे तो उसने भी कितना सारा मतलब सेंक्शन लगाया रशिया के ऊपर, ना जाने बहुत सारे सेंक्शन लगाए, उसे स्विफ्ट से बाहर निकाल दिए। लेकिन मतलब फिर भी वो अपने पैर पर खड़ा हो पाया, उसको मतलब कोई ज़्यादा नुकसान ये लोग नहीं कर पाए। उसके बाद अभी सत्ता में ट्रम्प आए हैं। ट्रम्प आते ही मतलब इन्होंने इसी मुद्दे के ऊपर चुनाव ही मतलब जीत के आए थे कि हम जैसे ही आएंगे तो जो जो भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता है हम उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ वो होता है कि जैसे मतलब कोई भी देश किसी देश के ऊपर जितना टैरिफ लगाता है बदले में वो भी उसके ऊपर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस अगर हम टैरिफ के मामले में बात करें तो भारत को मतलब बीच बीच में बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे, क्योंकि भारत जो उनके वहाँ से अमेरिका से जो गुड्स जो प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो कह रहे थे कि वो मतलब राष्ट्रपति ट्रम्प का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन व्यापार के मामले में वो हमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते, क्योंकि भारत हम पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। बदले में हम भी उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। तो वो क्या किए कि मतलब एक तरह से उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि हम 2 अप्रैल से सारे देश के ऊपर जो जितना हम पे ऊपर टैरिफ लगाता है उसके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे, यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अगर कल की हम बात करें तो कल का ये खबर है कि उन्होंने मतलब रात को आई थिंक लगभग 2 बजे के आसपास उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि जो भी देश हम पे जितना टैरिफ लगाता है उतना नहीं, उसके आधा हम उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। जैसे भारत के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया उनके ऊपर लगभग 52% के आसपास टैरिफ लगाता है, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया। इसी तरह चाइना के ऊपर अप्रॉक्स 34% के आसपास उन्होंने टैरिफ लगा दिया। इजराइल, जापान, किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा, सबके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि मतलब टैरिफ लगाने से उनकी मंशा यही है कि हम टैरिफ लगा देंगे तो जितने भी मतलब वर्ल्ड की जितनी भी कंपनियां है वो हमारे यहाँ आकर निवेश करने लग जाएंगी और अमेरिका इससे मतलब ग्रेट हो जाएगा। उनका यही ना था कि मतलब मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, वो नारा दे के आए थे कि मतलब फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, ऐसा उनका मानना था। और उनको मतलब अगर देखे तो जो अभी इलॉन मस्क है काफी उनको मतलब एक तरह से उनका मतलब कह सकते हैं कि पर्सनल एडवाइजर की तरह उनको मतलब जो जो सलाह देते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं। क्योंकि इलॉन मस्क का एक ये भी समस्या है कि जो उनका मेनली 2 प्रोडक्ट है, एक टेस्ला और एक स्पेस एक्स, वो भारत में तो चल नहीं पा रहा है क्योंकि भारत बहुत ज्यादा उनके ऊपर टैक्स लगाता है। तो उन्होंने एक रास्ता ये भी मतलब सोचा कि भारत अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाता है तो हम भी उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हो सकता है कि आने वाली मतलब जो टेस्ला की कार है, जो उसका स्पेस एक्स का जो मतलब ये है जो सेटेलाइट के द्वारा इंटरनेट चलता है, तो उसके ऊपर हो सकता है कि कम टैरिफ मतलब टैरिफ लगाए जिससे हमारा भी काम चलता रहे। तो हो सकता है कि अपना अपना मानना है कि क्या मतलब वो क्या सुझाव दिए हैं। अगर इसी बात को लेके मतलब इलॉन मस्क का भी काफी मतलब अमेरिका में विरोध हो रहा था, क्योंकि उनको गॉजी डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। मतलब उनका मेन काम यही होता है कि मतलब जो अमेरिकी गवर्नमेंट है कहाँ कहाँ पे कितना उसका फिजूल खर्ची हो रहा है उसको बचाने का काम वो कर रहे हैं इलॉन मस्क। इससे इससे उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे देशों को मतलब बहुत ज्यादा मतलब कुछ हेल्प किया जाता है जो पैसा, वो क्या किए कि उनको आते ही उन्होंने रोक दिया, वो पैसा मतलब रोक दिए। उसके बाद क्या किए कि बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी है उनका भी उन्होंने जॉब खत्म कर दिया। इससे इलॉन मस्क का भी अमेरिका के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा था। उनकी जगह जगह टेस्ला की जो कार है जलाई जा रही है, उनका जो सेंटर है उसमें आग लगाए जा रहे हैं, तो इस तरह का उन पर विरोध हुआ। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प की मानसा है कि अगर हम टैरिफ लगा देते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं तो अमेरिका फिर से ग्रेट हो जाएगा, ये उनका मतलब मानना कहाँ तक सही हो पाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इससे जिस तरह से उन्होंने जो देश इतना टैरिफ लगाता है उसके ऊपर आधा भी अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं, तो फिलहाल जो भी वस्तुएं भारत मतलब जो भी मतलब प्रोडक्ट है वो अमेरिका जाती है, तो डायरेक्टली एक तरह से क्या होगा कि वहाँ मतलब जो प्राइस रेट है वो काफी मतलब बढ़ जाएगा। तो वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से मतलब नुकसान होगा, क्योंकि जो सामान मान लीजिए कि अगर वो खरीद रहे थे सपोज 10 रुपए में और वो टैरिफ लगा देते हैं 26% टैरिफ अगर और लगा देते हैं तो सामान हो सकता है अब 26% बढ़ के मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का भी लोगों का इसमें काफी मतलब वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट है जो काफी मतलब देखने में आ सकता है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ सकता है। तो इस तरह से मतलब ट्रम्प अपना मतलब राजनीति पूरा बना के चल रहे हैं
कि नहीं हम मतलब जो भी हम हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा हम उसके ऊपर भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस तरह से मतलब हम मतलब आने वाले समय में अब पता चलेगा, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इससे मतलब दुनिया में एक तरह का ट्रेड वार भी छिड़ सकता है। तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या हो पाता है। लेकिन फिलहाल आप इस मतलब क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।